अपने माँ बाप की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत राजकुमारी अवंतिका जंगलों से घिरे हुए अपने एक छोटे से राज्य को बखूबी चलाती थी। राजकुमारी अवंतिका अपने बेमिसाल खूबसूरती और तीखे दिमाग के लिए पूरे देश में जानी जाती थी। राज्य की प्रजा उन्हें आदर्श राजकुमारी मानती थी, पर उनकी एक कमी भी थी, उनका बेहद कठोर स्वभाव। यह कठोरता ही थी कि राजकुमारी अवंतिका के स्वयंवर में शामिल होने वाले सभी राजकुमार असफल हो जाते थे। दूसरी ओर दूर एक छोटे से गांव में रहता था आर्य, एक गरीब लेकिन लाजवाब कलाकार। उसके हाथों में जादू था। उसके बनाए हर चित्र में एक कहानी छुपी होती थी। रंगों के जरिए वो खुशियां, गम, प्रेम हर चीज को बयां कर सकता था। एक दिन गांव के चौपाल पर आर्य को राजकुमारी अवंतिका के स्वयंवर की चर्चा सुनने को मिली। कुछ देर सोचने के बाद आर्य को लगा कि शायद राजकुमारी के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसकी कला में ही छुपा है। बस फिर क्या था, उसने राजकुमारी अवंतिका के राज्य जाने की ठानी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आर्य राजकुमारी की राज्य की राजधानी पहुंचा। चोरी छिपे वो महल में घुसा और राजकुमारी के कक्ष तक जाने में कामयाब हो गया। जब राजकुमारी अवंतिका अपने कक्ष में दाखिल हुई तो उन्हें सामने एक युवक बैठा हुआ मिला, जो बड़े ध्यान से उनका ही चित्र बना रहा था। राजकुमारी गुस्से से तमतमा उठी और पूछा, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मालूम नहीं है कि बिना अनुमति राजमहल में घुसना गुनाह है? आर्य घबराया नहीं, बल्कि शांत स्वर में बोला, क्षमा करे राजकुमारी, मैं एक कलाकार हूं। आपका सौंदर्य देखकर मैं खुद को रोक नहीं सका और आपका चित्र बनाने का लालच मेरे मन में समा गया। गुस्से में राजकुमारी अवंतिका ने आर्य के हाथ से वह अधूरा चित्र ले लिया। चित्र देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गई। यह चित्र उनकी खूबसूरती को तो बखूबी दर्शाता ही था, साथ ही साथ उनके चेहरे पर झलकती कठोरता को भी बारीकी से उकेरा गया था। यह पहली बार था कि राजकुमारी खुद को इस तरह से देख रही थी। कुछ देर चित्र को गौर से देखने के बाद आर्य ने कहा, राजकुमारी, आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही कठोर भी। आपका राज्य खुशहाल हो सकता है अगर आप अपनी कलात्मकता का सहारा लेकर अपनी कठोरता को संतुलित करें। आर्य की बातें राजकुमारी के दिल में कहीं गहरे उतर गई। शायद पहली बार किसी ने उनसे इतनी सच्चाई से बात की थी। वह दंग रह गई। उन्होंने सोचा कि इतने सालों से राज्य चलाते हुए उन्होंने सिर्फ कठोरता पर ही ध्यान दिया है, कभी प्रजा के दुख सुख को महसूस करने की कोशिश नहीं की। उस दिन राजकुमारी ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने स्वयंवर रद्द कर दिया और आर्य को महल में रहने का निमंत्रण दिया। वह चाहती थी कि आर्य उन्हें अपनी कला के माध्यम से दुनिया को देखना सिखाए। आर्य भी राजकुमारी के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। वह हर दिन राजकुमारी के लिए नया चित्र बनाता, हर चित्र के जरिए उन्हें प्रेम, करुणा, दया जैसे भावों से रूबरू कराता। धीरे धीरे राजकुमारी बदलने लगी। उनकी कठोरता कम होने लगी और कला के प्रति उनका रुझान बढ़ता गया। वह आर्य के साथ जाकर राज्य की प्रजा से मिलती, उनकी समस्याओं को सुनती और उन्हें सुलझाने की कोशिश करती। राज्य में खुशहाली लौटने लगी। एक शाम महल के बगीचे में खड़े होकर आर्य ने राजकुमारी का एक और चित्र बनाना शुरू किया। इस बार चित्र में राजकुमारी मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में चमक थी। चित्र पूरा होने पर राजकुमारी ने पास आकर पूछा, आर्य, इस चित्र में मेरी मुस्कान के पीछे क्या राज है? आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, यह मुस्कान इस बात की निशानी है कि आपने अपनी कठोरता पर विजय प्राप्त कर ली है। आपने अपनी कलात्मकता को अपने कर्तव्य से जोड़ा है और अपने राज्य को खुशियों का रंग दिया है। यह सुनकर राजकुमारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने आर्य का हाथ थाम लिया और कहा, आर्य, तुमने ना सिर्फ मेरे चित्र बनाए बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत चित्र बनाया है। तुमने मुझे एक सच्ची राजकुमारी बनना सिखाया है। उसी रात राज्य के पूरे दरबार को महल के बड़े हॉल में बुलाया गया। राजकुमारी ने सबके सामने आर्य का परिचय दिया और बताया कि किस तरह आर्य ने उन्हें एक बेहतर इंसान और राजकुमारी बनने में मदद की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह आर्य से शादी करेंगी। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राज्य की प्रजा अपनी राजकुमारी के इस फैसले से बहुत खुश थी। बेहद कुछ ही दिनों में राजकुमारी और आर्य की शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद भी आर्य रानी का साथ नहीं छोड़ता था। वह राजकुमारी को सलाह देता और राज्य के विकास में उनकी मदद करता। राजकुमारी भी कला के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करती रही। उनकी कलात्मकता और आर्य की बुद्धि का सुमेल उनके राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले गया। यह कहानी है राजकुमारी अवंतिका और आर्य की, जो एक कठोर रानी और एक गरीब कलाकार के प्यार की कहानी है।
यह कहानी बताती है कि प्रेम और कला हर किसी के जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।